नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करा कि बाजार में जो चल रहा है वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है और इन्फ्लेशन का डाटा अपने आप में पॉजिटिव है। रियल सेक्टर में बूम चल रहा है और रियल सेक्टर से जुड़े हुए ही कुछ स्टॉक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा जहां पे मे भी बड़ी तेजी आ सकती है। डिस्क्लेमर ये रहेगा कि मेरी तरफ से जो शेयर्स मैं आपको बताऊंगा ये मेरी तरफ से आपके लिए है, लेकिन आप जब खरीदने जा रहे हो तो थोड़ा वो जरूर चेक करना। कुछ स्टॉक्स में बोलूंगा कि चेक कर लेना, लेकिन कुछ में मैं बोलूंगा कि आप खरीद लो, पैसा बन ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम दूंगा ऐसे स्टॉक से कि खरीद लो, पैसा बन ही जाएगा। यानी कि इसमें आप अगर नहीं भी चेक करते हो, बस पेशेंस है आपके पास, आप होल्ड करना जानते हो, पैसा बन जाएगा। देखिए, ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनीज पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूं, मैं ज्यादा मतलब सिक्योर फील करता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप लोगों को डेफिनेटली लॉस नहीं होगा। इनकेस वो स्टॉक गिरते भी है ना तो भी आपका पैसा बनेगा, क्योंकि गिरावट में मैं एवरेज के लिए बोलूंगा, उनमें मुझे डर नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, जहां पे वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभार लंबे समय के लिए गायब हो जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को मैं कहूंगा आप भी अपनी एक बार अपनी मतलब जिम्मेदारी से समझें और पढ़ें स्टॉक को और फिर ही निवेश करें। पहला स्टॉक है जहां पे आप चाहें तो निवेश कर दीजिए, पैसा बन जाएगा। उस स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। आप कहोगे भाई ये रियल एस्टेट से कैसे जुड़ गया? देखिए, वैसे तो डायरेक्टली मुझे देना चाहिए HDFC यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 90% पीपल जो है, 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लोन पे घर लेते हैं, और इनफैक्ट 90 भी नहीं है, ये परसेंटेज और बड़ी हो सकती है। एंड HDFC जो है वो आपको 80% तक होम लोन करवा देती है, यानी केवल 20% आप दो, बाकी 80% तक HDFC दे देगा आपको एज अ लोन, होम लोन। मार्केट लीडर है, सबसे बड़ी कंपनी है, और लीडर पहले कैच करता है पूरी जो मार्केट में अगर 100% की चीज पड़ी है तो लीडर ले जाएगा वहां से 40-50%, बाकी जो सारे प्लेयर है वो मिलके बचा हुआ लेंगे। तो लीडर हो गया HDFC, बट हम HDFC डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम लेंगे HDFC बैंक, क्योंकि आगे चल के HDFC बैंक ही होना है। तो भैया वो ले लेंगे, मर्ज हो ही चुका है, सब कुछ कंफर्म हो चुका है, तो आगे चल के बेचो, वो मिलेगा वो मिलेगा, इससे अच्छा क्या करना है, डायरेक्ट HDFC बैंक खरीद लो, पैसा बन जाएगा। एक बार स्टॉक का प्राइस भी चेक कर लेते हैं। अभी MSCI इंडेक्स में जो है रीबैलेंसिंग के चलते स्टॉक में गिरावट हो गई है, बाकी कोई इशू नहीं दिखता, बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। एंड ये मैंने फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट में भी आप सभी के साथ शेयर करा है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी शेयर करा है, इन लेवल्स पे डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी जहां मैंने 2400 रुपए तक के लक्ष्य बताए थे इस स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग को देखते हुए। 1667 पे है। अभी रिसेंटली भी जब मैंने आपके साथ शेयर करा था, मेरी डायरी में लिखा है 1570 रुपए पे शेयर करा था वीडियो में, यहीं पे यूट्यूब पे। ये स्टॉक खरीद के बैठ जाओ और बेचना नहीं है, चाहे कितनी भी खराब खबर आ जाए, चाहे कितना भी गिर जाए, बेचना नहीं है। कसम खा लो कि मैं ये FD कर दी मैंने पैसों की 2 साल की, ये स्टॉक 2000 पार जाएगा ही जाएगा। अगर आप मिनिमम 2000 यानी 20% तो मिनिमम हो गया, ऐसे 20% की आप सेटिस्फेक्शन रखते हो 2 साल में, ये मिनिमम मुझे मिलेगा, और मैक्सिमम मुझे 50% भी मिल सकता है 2400 का हो गया तो आप इसको लेके FD कर दो अपने पैसे की, भूल जाओ, सिंपल। आप HDFC बैंक में खाता होगा आपका, FD करते हो ना, वो पैसा निकाल के FD कर दो 2 साल के लिए, यहाँ पैसा ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट स्टॉक है फाइनेंस से रिलेटेड ये, और ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इस स्टॉक के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं कि देखिए, हाउसिंग रेंटल सब कुछ करता है ये। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये स्टॉक अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है, काफी समय से परफॉर्मेंस नहीं आई है। 16th में परसों इसके नंबर्स भी आने हैं, तो नंबर से पहले मेरी कोई राय नहीं है, मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ मिनिमम। ठीक है, स्टॉक 374 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर से ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, इसे भी लेके 2 साल के लिए भूल जाओ। 450 का मिनिमम है, यानी कि यहाँ से आपके लिए 70 रुपए तो मेरे हिसाब से 80 रुपए मिनिमम है। 80 रुपए हो गया आपका 20% मिनिमम। 450 आने के बाद अगर और ऊपर गया तो बड़ी तेजी बन सकती है। बहुत समय से स्टॉक नहीं चला, 2 साल से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पे आप भी चेक करोगे, ले लो पैसा बन जाएगा वाला शेयर नहीं है ये, यहाँ आपको भी चेक करना है। आपको अगर खुद का कॉन्फिडेंस हो तभी लेना। HDFC में ले लो, मैं बोल रहा हूँ पैसा बन जाएगा। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब इसके मैं थोड़े से फंडामेंटल्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंककि बिना बात के मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा कोई स्टॉक। LIC हाउसिंग फाइनेंस को अगर आप देखोगे ना तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, रिटर्न ऑन कैपिटल 7% है, 464 रुपए की बुक वैल्यू, और स्टॉक 375 पे ट्रेड कर रहा है, अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। इसके अगर मैं फाइनेंशियल्स देख रहा हूँ ना तो वो भी खराब नहीं है। दिसंबर 462 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 311 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो 1100 करोड़ का प्रॉफिट केवल और केवल 462 करोड़ का रहेगा, तो ये प्रॉब्लम का विषय है। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो TTM बेसिस पे 2800 करोड़ के प्रॉफिट पे चल रही है कंपनी, और लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में 2286 का प्रॉफिट है, 286 करोड़।
अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पब्लिक की घट के केवल 13% रह गई है और प्रमोटर्स 45 पे डटे हुए हैं। एफआईआई की बढ़ के 17 हो गई है और डीआईआई की तो 24 हो गई है। तो ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो ये भी एक स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है रियलिटी से डायरेक्ट, डीएलएफ। 350 रुपए पे आपके साथ शेयर करा था, आज फिर से शेयर कर रहा हूँ। डीएलएफ की बात करें 436 पे है। नंबर्स इस कंपनी के मे बी आ चुके हैं, आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर भी करे थे डीएलएफ के नंबर्स, मैं भूल गया हूं कैसे थे। इस स्टॉक में कोई भी गिरावट 400 रुपए तक आ जाए तो खरीदो। 350 पे और एवरेज करना है, चाहे 70 पे ही कर लेना, इनकेस अगर मिलता है तो वो बेस्ट है। इन लेवल्स पे तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि 480 500 मुझे दिख रहा है मिनिमम, और तो वो बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ से। तो डिप मिले तभी लेना, नहीं वरना मत लेना, लेकिन आपका पैसा यहाँ बन जाएगा। 400 पे पहला इंस्टॉलमेंट, 370 पे दूसरा इंस्टॉलमेंट, ये दो इंस्टॉलमेंट करने हैं और ये दो भाव मिले मुझे तभी मेरा पैसा बनेगा बड़ा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, बनेगा मतलब फिर मैं कॉन्फिडेंट उतना नहीं रहूंगा। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, सेरा सैनिटरी वेयर। अगर सेरा की बात करें, CERA है, ठीक है, 7200 का शेयर है, महंगा है और यहाँ आपको भी चेक करना है। मैंने चेक करा, मैं इसको कॉन्फिडेंटली तब कहता क्योंकि इस स्टॉक का ऑलरेडी बहुत ज्यादा भागा हुआ प्राइस है शेयर का, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी तंगड़ा है 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल है 26%, बुक वैल्यू 900 रुपए की है, 7000 पे ट्रेड कर रहा है, महंगा ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है। 52 वीक लो 3800 का है, 52 वीक हाई 7300 का है और 52 वीक हाई पे खड़ा है। ये मेरे लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा गिरा रहा है, अदरवाइज बहुत तंगड़ा दिख रहा है। प्रॉफिट देखिए आप, 153 करोड़ से बढ़कर सीधे 211 करोड़ हो गया FY22 FY23 में, तो तंगड़ा है प्रॉफिट। स्टॉक का प्राइस 84% भागा है लास्ट 1 ईयर में और प्रॉफिट ग्रोथ केवल 38% की, तो भागा बहुत है, बाकी कुछ खराब नहीं है इस स्टॉक में। स्टॉक के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो 17.77% पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोगों पे ही है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं और इसका हम यहीं पे एंड करेंगे इस सेगमेंट का। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो डीएलएफ के साथ आप चाहें तो एक और रियलिटी सेक्टर से स्टॉक पिक कर सकते हैं, और मुझे इस मामले में प्रेस्टीज स्टेज सबसे सेफ और सबसे अच्छा लगता है। तो प्रेस्टीज स्टेज के बारे में भी बता देता हूँ, स्टेट्स के बारे में, सॉरी। 485 पे ट्रेड कर रहा है, 450 पे ले लीजिए, 600 रुपए के टारगेट रख लीजिए, 450 420 दो इंस्टॉलमेंट लगा लीजिए, ये स्टॉक भी पैसा बना के दे देगा। प्रॉफिट की बात कर लें अगर, तो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की 23% TTM बेसिस पे, लेकिन स्टॉक केवल 10% भागा है, तो यहाँ अभी गुंजाइश है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपके साथ डिस्कस करूँ तो पब्लिक के पास केवल 3% है। अब आप समझ जाइए किस लेवल का स्टॉक है। तो ये 3 स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स थे मेरी तरफ से कुछ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, स्टॉक्स पसंद आए होंगे। एक और चीज बोलूंगा, नॉर्मली सीमेंट, सरिया, ये सब तो चलना ही चलना है। तो सीमेंट से अल्ट्राटेक हमारा टॉपिक है, मिड कैप से रैमको सीमेंट उठा सकते हो, और स्मॉल में मेरे को इंडिया सीमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये भी और स्टॉक्स है जो बहुत अच्छे लगते हैं। होप आपको वीडियो समझ पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।